हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स टीचर नीरू स्लाथिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th के मैथ का चैप्टर टेबल एंड शेयर्स। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी रोज़ और कॉलम के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कई बार क्लास में बोला जाता है टेबल ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, जब आप टेबल ड्रॉ करते हो तो आप उसमें कुछ लाइनें ड्रॉ करते हो। कुछ लाइनें होती हैं सीधी लाइनें, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। हाँ ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनाती हैं, एक पोर्शन बनाती हैं इस तरीके से, है ना। ये पोर्शन बनाती हैं। ये जो पोर्शन होता है स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है क्या, कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है कॉलम। फिर क्या होता है, और भी हम इसमें लाइनें ड्रॉ करते हैं। कौन सी, लेफ़्ट से लेकर राइट तक। ठीक है, लेफ़्ट से राइट में हम कुछ लाइनें ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये जो लाइनें होती हैं स्टूडेंट्स, ये लाइनें क्या बनाती हैं, ये लाइनें यहाँ पर भी एक अलग पोर्शन बना रही हैं। इनको बोला जाता है रोज। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, रो। जब भी हम सीधी लाइनें ड्रॉ करेंगे तो सीधी लाइनें ड्रॉ करने से क्या बनता है स्टूडेंट्स, कॉलम बनते हैं। जब हम लेफ़्ट टू राइट लाइंस को ड्रॉ करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारी क्या बनाती हैं, रोज़ बनाती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स, कॉलम क्या होती हैं और रोज़ क्या होती हैं। ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि जो हमारे ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली इसी पे बेस्ड है कि हम अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। और अरेंजमेंट कैसे होगा, जब तक आपको रोज़ और कॉलम के बारे में क्लियर नहीं होगा तो ये आपको अरेंज करना नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जार्स इन द शेल्फ। कि शेल्फ है हमारे पास और उसमें हमने जो जार्स हैं उसको हमने वो वहाँ पर अच्छे से अरेंज करने हैं, इक्वली वहाँ पर उसको अरेंज करके कैसे रखना है। तो क्वेश्चन है, भीमा मेड अ शेल्फ फॉर 30 जार्स। भीमा के पास 30 जार्स थे, तो उसने क्या किया, उनके लिए एक शेल्फ बनाया। ठीक है, उसने एक शेल्फ, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और शेल्फ स्टूडेंट्स ये है रेक्टेंगल की फॉर्म में, है ना, रेक्टेंगल की फॉर्म में, क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो आपको सामने दिख रही इक्वल है। ठीक है, तो उसने रेक्टेंगल की शेप में ये बनाया, क्या एक शेल्फ बनाया जिसमें उसने 30 जार्स को अरेंज करके रखना है। दिस इज़ अ लॉन्ग शेल्फ। ये एक लंबा शेल्फ है। यस, ये लंबा ही शेल्फ है। ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हो विथ 2 रोज़, जिसमें क्या है कि उसने क्या किया है, 2 रोज़ बनाई हैं। ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ जार्स। और हर एक रो में सेम नंबर ऑफ जार्स हैं। ठीक है, जितने जार ऊपर वाली रो में है उतनी जार सेकंड वाली रो में भी है। ठीक है, रोज़ क्या हो गई, रोज़ मैंने जो अभी आपको बताया, जैसे ये अगर मैं बीच में यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो ये जो कॉलम आ गया हमारा, ये जो कॉलम नहीं सॉरी, ये जो पोर्शन आया हमारा, इस पोर्शन को हम बोलेंगे रो। ठीक है, ये फर्स्ट रो है और ये स्टूडेंट्स ये सेकेंड रो है। तो फर्स्ट रो में उसने बोला है कि जितने फर्स्ट रो में हैं जार्स उतने ही सेकेंड रो में है। तो फर्स्ट रो में कितने हैं, चलिए काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, अब सेकेंड रो में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स, भीमा ने क्या किया, बराबर बराबर जो थे 15 जार्स जो थे वो हर एक रो में उसने क्या करके रखे, हर एक रो में उसने दो जो उसने रोज़ बनाई थी शेल्फ में, उसमें उसने अच्छे से अरेंज करके रखे। अब क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, क्वेश्चन ये है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू मेक अ शेल्फ टू कीप 30 जार्स। क्या आप कोई और दूसरा तरीका बता सकते हो जिससे कि आप एक शेल्फ बनाओ और उसके अंदर आप 30 जार्स रखो, लेकिन जैसे भीमा ने रखे हैं सेम उसी हिसाब से नहीं, आप किसी और तरीके से रखो। ठीक है, ड्रॉ अ शेल्फ, एक शेल्फ ड्रॉ करो। शो हाउ मेनी जार्स यू विल कीप इन ईच रो। और ये बताओ कि हर एक जो रो है उसमें आप कितने जार रखोगे, हाउ मेनी रोज आर देयर। और टोटल आपकी कितनी रोज़ है, आप कितनी रो बनाओगे और उनमें आप कितने कितने जार्स जो हैं वो इक्वली रखोगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसका आंसर क्या है।
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जार्स कितने थे, 30 थे। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 30 कौन कौन से टेबल में आता है। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए ताकि आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सको, सॉर्ट आउट कर सको, ठीक है। तो 30 कौन कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 2, 15 आर 30, है ना। फिर 3 के टेबल में भी आता है 3 10 आर 30। फिर आता है 5 के टेबल में 5 6 आर 30, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टेबल है, 2 का टेबल है, 3 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का, 10 का, 15 का। ये जो टेबल है इनमें आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, ठीक है। तो हमने अब भीमा ने क्या किया था, जब हमने वो जार्स जब पीछे गिने तो वो कितने हुए, 15 उसने 2 रोज में किए थे। इसका मतलब भीमा ने कौन से टेबल की हेल्प ली, उसने ली 2 15 जार 30, ठीक है, उसने ये वाला किया। हम क्या करते हैं, हम दूसरा वाला लेते हैं 3 10 जार 30, ठीक है, क्योंकि जो उसने जिस तरीके से किया हमने वैसे नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे 3 10 जार 30। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3 10 जार 30। इट मीन्स हमें क्या करना है, हमारे पास जार्स कितने हैं, 30 है। तो हम क्या करेंगे, जो रोज है वो कितनी बनाएंगे, 3 बना लेंगे, ठीक है। अब पीछे क्या बचा हमारे पास 10। इसका मतलब ये जो 10 है ये क्या है, ये है कि नंबर ऑफ जार्स जो हमने अरेंज करके रखने हैं ये वो हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, हमने कितनी रो बनाई, हमने 3 रोज बनाई, ठीक है। तो ये बनाई हमने 3 रोज, यहाँ पर ये शेल्फ बनाई हमने, पहले शेल्फ ड्रॉ करी हमने, ठीक है। फिर हमने इसमें 3 रोज बनाई। ये पहली लाइन हमने लेफ़्ट टू राइट खींची जिससे हमारा फर्स्ट पोर्शन बना, और ये जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है ये हमारी फर्स्ट रो है। फिर हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की और ये जो हमारा दूसरा पोर्शन बना ये हमारा सेकेंड रो है। फिर हमने तीसरी लाइन जो है वो उसकी हेल्प से हम इसको करेंगे, ये है हमारा थर्ड रो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रो, ये हमारा सेकेंड रो, और ये है स्टूडेंट्स हमारा थर्ड रो, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 रोज बनाई। अब क्या है, अब हमने इसमें कितने कितने जार्स रखने हैं वो हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया था 3 10 जार 30, ठीक है। 3 का तो मसला हो गया यहाँ पे सॉल्व, मतलब हमने 3 रोज तो यहाँ पे बना दी, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 30। टोटल नंबर ऑफ जार्स हैं 30, पीछे बचा हमारे पास 10। इसका मतलब हमने 10 जार्स जो हैं वो एक एक रो में रखेंगे। अगर हम 10 जार एक एक रो में रखेंगे तो 10 3 जार 30। तो इसका मतलब 3 जो हमारे पास रो हैं उसमें हम 30 जार्स जो है वो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, हमने 10 जार्स लिए और वो एक एक रो में हमने सेट किया। देखते हैं यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, हमने 10 जो जार्स हैं वो 3 रोज में हमने इक्वली उनको अरेंज करके रख दिया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आंसर में यस वी कैन मेक अ शेल्फ। हाँ, हम एक शेल्फ बना सकते हैं विथ 3 रोज, जिसके हम 3 रोज बनाएंगे। 3 रोज हमें कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल, है ना स्टूडेंट्स। तो 3 10 जार 30 ऐसे करके हमने किया था। तो हम क्या करेंगे, हम 3 रोज बनाएंगे जिसमें हम 30 जो जार्स हैं उसको हमने अरेंज किया, ठीक है। फिर हो गया टोटल नंबर ऑफ जार्स, हम लिखेंगे कितने हैं टोटल नंबर ऑफ जार्स हमारे। टोटल नंबर ऑफ जार्स हम लिखेंगे सोल्यूशन में 30, ठीक है। देन स्टूडेंट्स वी हैव नंबर ऑफ रोज, कितनी है नंबर ऑफ रोज हमने कितनी अरेंज की, हमने नंबर ऑफ रोज अरेंज की है 3, ठीक है, 1 2 3, ओके स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ जार्स इन ईच रो, कि हर एक जो रो है उसमें हमने कितने जार्स लिए हैं। तो इसमें हमने क्या किया, फिर हम क्या करेंगे 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो आप। तो 3 10 जार कितने होते हैं 30, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब कि हर एक रो में कितने हैं हमारे पास, कितने जार्स हैं 10, ठीक है। हर एक रो में हमने 10 जार्स जो हैं वो अरेंज किए हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।